बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आबिद महमूद मुगल और आप देख रहे हैं रिपोर्ट डिजिटल। आज हम आपके पास एक कहानी लेके हैं, हमारी नई गुलामी की कहानी। हमारी नई गुलामी की कहानी क्या है, इससे पहले स्टार्ट से पहले आपको कुछ माजी में लेके चलते हैं। एक चीनी बाप अपने बेटे को जमीन से उठाने की कोशिश कर रहा है। बेटा खुद नहीं उठ रहा, हाथ कांप रहे हैं, आंखें लाल हैं, सांस बारी है, जुबान पर एक ही जुमला, बस एक और कश। ये कोई आम कहानी नहीं, ये उन लाखों घरों की कहानी है जिन्हें तजारत के नाम पे अफयूम के समंदर में डुबो दिया गया। और इसके पीछे कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। 18वीं सदी के आखिर में बरतानिया चीन की चाय, रेशम और चीनी बर्तनों पर फिदा था। मसला यह था कि चीन को बदले में बरतानवी चीजों की जरूरत ही नहीं थी, वो सिर्फ चांदी लेता था। यानी सारा सोना चांदी यूरोप से चीन जा रहा था, वापस कुछ नहीं आ रहा था। अंग्रेज ताजर और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये माशी खुदकशी थी। लिहाजा उन्होंने वही फार्मूला निकाला जो आज भी मंशियात माफिया निकालता है। कंपनी ने हिंदुस्तान के बंगाल में अफयूम की पैदावार पर हजारादारी कायम की, किसानों को जबरन अफयूम उगाने पर मजबूर किया, इन्हें गरीब से गरीब तर किया और वो अफयूम चीन की तरफ रवाना होने लगी। चीन ने अफयूम पर पाबंदी लगा रखी थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी खुद बराह रास्त नहीं बेचती थी, बल्कि अपने लाइसेंस याफ्ता काउंट्री ट्रेडर्स, निजी ताजरों के जरिए अफीम स्मगल करवाती, जो चीन के साहिल पर बेचते, बदले में चांदी लेते और वही चांदी कंपनी को पहुंचाते। यानी मंजर कुछ यूं था, ऊपर से कंपनी का परचम, नीचे से अफीम की पुड़िया, बीच में हिंदुस्तानी किसानों का खून और चीनी ग्राहकों के आंसू। 1830 की दहाई तक सूरत हाल यहाँ पहुंच चुकी थी कि जनूबी चीन में सैकड़ों कश्तियों पर अफीम की स्मगलिंग खुलेआम होने लगी। तो लाखों लोग इस जहर के आदी हो चुके थे। अफीम सिर्फ एक नशा नहीं थी, ये घर का पैसा चाट जाती, जिस्म को गला देती, इरादों को तोड़ देती और इंसानों को अपनी कौम, अपने घर, अपने रब से काट देती। चीनी हुक्मरान तबका देख रहा था कि चांदी मुल्क से बाहर जा रही है, नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, फौजी कमजोर हो रहे हैं, बेवाएं और यतीम बढ़ रहे हैं। एक तरफ चीनी इखलाकी व समाजी बका का सवाल था, दूसरी तरफ बरतानवी ताजरों और ईस्ट इंडिया कंपनी का मुनाफा। आखिर हद तब आई जब चीनी हुकाम ने अफीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। 1839 में लिन जियो ने गवांगजू में कब्जा शुदा अफीम को समंदर के किनारे तल्फ कर दिया। हजारों संदूक, लाखों कीमती सरमाया, सारा समंदर बुर्द हो गया। लेकिन चीन की कौम के लिए अपनी कौम की जान बचाने का ये ऐलान था। जो जंग शुरू हुई, इसे हम अफयूम